नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल रविकांत स्टेपलाइजर वर्कशॉप। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रविकांत स्टेपलाइजर वर्कशॉप में। और आज हम लेके आए हैं 3 तरह का ये डेटा है, मतलब एक ही में 3 तरह का है। तो कोर नंबर, बॉबिन साइज, TPB, वाट, वायर गेज और ट्रांसफार्मर वाइंडिंग करने का तरीका। तो इसी पे हम बात करने वाले हैं और इस वीडियो में यही सारा चीज़ हम आपको देने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने ये तालिका पहले से बना रखा है। तो ये है कोर नंबर, ये बॉबिन साइज और ये TPB, ये वाट और ये वायर गेज। तो दोस्तों, कोर नंबर हमारा है 3 नंबर का कोर है और इसके बीच की पट्टी की जो चौड़ाई होती है वो है 1.2 इंच। तो सबसे पहले हम इसमें बॉबिन का साइज लिखे हैं। 3 तरह का बॉबिन है। बॉबिन साइज एक 2 इंच का है, एक 1.5 इंच का है और एक 1 इंच का है। तो 2 इंच का बॉबिन साइज का TPB होगा। 2 इंच का बॉबिन साइज का TPB है 3.12। तो ये है 3.12 और ये वाट होगा 500 वाट। 500 वाट होगा। और इसका जो वायर गेज होगा वो होगा 24 नंबर। दोस्तों, ये कम खर्च का डेटा है, लिख भी दे रहे हैं कम खर्च में। और स्टैंडर्ड में बनाएंगे तो ये 22 नंबर लगेगा, तो फिर ये इस बॉबिन में नहीं आएगा और ना ही इस कोर नंबर में आएगा। तो ये कम खर्च का डेटा है और वो भी डेटा हम बता देंगे। तो दूसरा है हमारा 1.5 इंच का बॉबिन है और 1.5 इंच का बॉबिन का इसका TPB होगा 4.16 और इसका जो वाट होगा वो होगा 300 वाट। और इसका वायर गेज जो होगा वो होगा 26 नंबर। ये भी कम खर्च में है। और तीसरा जो है 1 इंच का बॉबिन साइज है और इसका जो TPB होगा वो होगा 6.25 और वाट होगा इसका 200 वाट। और वायर गेज होगा इसका 28 नंबर। तो ये भी कम खर्च में है। तो ये है इसका TPB और वाट। और अब आते हैं इसके ट्रांसफार्मर के डिजाइनिंग पे। तो ट्रांसफार्मर के डिजाइनिंग पे TPB तो वही रहेगा, सब कुछ यही रहेगा, ऊपर वाला ही डेटा। अब ट्रांसफार्मर कैसे डिजाइन करना है तो देखिए, ये है जो 90 वोल्ट से 300 वोल्ट तक मैनुअल और इस तरफ है 90 वोल्ट से 300 वोल्ट तक ऑटोमेटिक। तो इस डेटा से आप ऑटोमेटिक भी बना सकते हैं और मैनुअल भी बना सकते हैं। तो अब हमको करना क्या होता है, सबसे पहले मैनुअल में समझ लीजिए। जैसे ये 0 से हम यहाँ से शुरू किए, 0 वोल्ट से, तो फर्स्ट लूप जो हम निकालते हैं वो 12 वोल्ट का निकालते हैं ऑटो कट किट के लिए। और इसके बाद प्राइमरी वाइंडिंग निकालते हैं तो ये बचेगा हमारा 80 वोल्ट। तो फर्स्ट लूप 12 वोल्ट का ऑटो कट किट के लिए और सेकेंड लूप जो होगा दूसरी तरफ निकलेगा। इसको हम दूसरी तरफ निकाले हैं ताकि पहचान में आ जाएगा वायर। और जिधर 8 वायर हमारी निकलनी है तो फर्स्ट 80 वोल्ट का होगा और उसके बाद जो ये 7 वायर बचते हैं ये सारे, ये देखिए ये 7 है, तो ये 7 वायर जो है ये 30-30 वोल्ट के होंगे।
तो कोई भी मैनुअल ट्रांसफार्मर अगर हम डिजाइन करेंगे 90 वोल्ट से 300 वोल्ट तक का, तो सारे वोल्टेज यही रहेंगे, सेम टू सेम, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा वोल्टेज में। तो अब हमें क्या करना होता है कि टीपीबी से इसमें गुणा करना होता है वोल्टेज में। तो गुणे टीपीबी, गुणे टीपीबी, तो टीपीबी हमारा जितना है जो हमको बनाना है, जैसे मान लीजिए हमें बनाना है 500 वाट, 300 वाट, 200 वाट, तो जो भी हमें बनाना होगा उसका टीपीबी हम उठाएंगे इधर से, और उस टीपीबी से हम इस वोल्टेज में गुणा कर देंगे, और जो निकल के आएगा वो हमारा टर्न होगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम 1.5 इंच का ले लेते हैं। ये 1.5 इंच है, ये 1.5 इंच है, 300 वाट 26 नंबर वायर गेज में। तो हम ये ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। तो 4.16 से अगर हम गुणा करते हैं इसमें टीपीबी की जगह पर रख के, तो ये हमारा निकल के आएगा, टीपीबी के नीचे ही लिख देते हैं, ये देखिए टीपीबी की जगह पे हम लिख रहे हैं इसको 4.16। तो 12 गुणे 4.16 बराबर हमारा निकल के आएगा, ये 49 निकल के आ रहा है, 49.9 कुछ ऐसे निकल के आ रहा है। तो हम इसको 50 टर्न लेंगे, तो ये हुआ 50 टर्न। तो इसी तरह से इधर भी वोल्टेज में गुणा करना है टीपीबी से। तो 4.16, तो ये निकल के आया 4.16 से गुणा करेंगे तो ये निकल के आया 332 टर्न, 332, ये 332 टर्न निकल के आया। और इसी तरह से 4.16 30 में अगर गुणा करेंगे तो ये निकल के आएगा 124 टर्न, 124 टर्न। तो देखिए 0 से जब हम शुरू करेंगे तो फर्स्ट जो 12 वोल्ट का निकालेंगे वो 50 टर्न पर निकलेगा, और दूसरी तरफ जब हम शुरू करेंगे तो फर्स्ट में 12 वोल्ट के में यहाँ से शुरू करेंगे 12 वोल्ट से, तो ये 80 वोल्ट के पे 80 वोल्ट में गुणा करेंगे तो 332 टर्न पे ये लूप निकलेगा। उसके बाद में 30 वोल्ट का 7 लूप हमें निकालना है, तो 124 टर्न का ये 7 लूप निकलेगा। तो यही तरीका है मैनुअल का, और ऑटोमेटिक का भी सेम ऐसे ही है, वोल्टेज में गुणा करना है टीपीबी से, जो निकल के आएगा वो हमारा टर्न होगा। तो देखिए अब ये है हमारा ऑटोमेटिक का। तो ऑटोमेटिक का देखिए हम ये अलग से निकाले हैं 12 वोल्ट का, ये माइक्रो कंट्रोलर किट के लिए जाएगा। तो माइक्रो कंट्रोलर किट के लिए अलग से 12 वोल्ट निकाले हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे 1.5 इंच ही ले लेते हैं। ये देखिए 1.5 इंच, 1.5 इंच है, टीपीबी है इसका 4.16 और वाट है इसका 300, वायर गेज होगा 26 नंबर। तो इसको ले लेते हैं। तो इसमें अगर हम 12 से गुणा करते हैं तो ये 50 टर्न निकल के आएगा। टीपीबी 4.16 गुणा करते हैं तो 50 टर्न, तो ये हम 50 टर्न देंगे। और ये 0 से शुरू करिए हैं ये ट्रांसफार्मर, तो ये 138 वोल्ट फर्स्ट लूप, और सारे वोल्टेज में गुणा होगा 4.16 से। तो 138 वोल्ट, ये 68 वोल्ट, 40 वोल्ट, 45 वोल्ट और 9 वोल्ट। तो वोल्टेज सारे यही होने वाले हैं। जो भी हम डिजाइन करेंगे 9 वोल्ट से लेके 90 वोल्ट से लेके 300 वोल्ट तक ऑटोमेटिक ट्रांसफार्मर, तो वोल्टेज यही रहेंगे, वोल्टेज में कोई बदलाव नहीं होगा। तो वोल्टेज में हमें टीपीबी से गुणा करना होता है। तो 4.16 से गुणा करेंगे 138 में, तो ये निकल के आएगा 138 में अगर गुणा कर रहे हैं तो ये निकल के आया 574 टर्न।
574 टर्न हम ये 138 वोल्ट के लिए, और इसी तरह से ये सारे में गुणा करके जो निकल के आएगा वो हमारा टर्न होगा। तो ये टर्न है और इसी तरह से टर्न निकाल लेंगे और इसके बाद हम अपना कॉइल बना लेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।